जैसा कि आप लोग बताएं, इससे पहले कुछ हफ्ते पहले एक खबर चली थी। यहाँ मैं इस समय जनपद उन्नाव के जो विकास खंड बिछिया के अंतर्गत जो बरगवा ग्राम सभा है, वहाँ के प्रांगण जालपा मंदिर में हम यहाँ के जो वो है पूजा करने वाले पुजारी सैनी जी हैं। उस सैनी जी के ऊपर आरोप लगा था कि यहाँ के मंदिर के प्रांगण के अंदर वो लगभग जो दुकानें रखे उनसे 10 से 20 हजार रुपए की मांग की गई। ये खबर चलने के बाद सैनी जी का फोन है, उनका कहना है कि ये जो भी लगाया तो झूठा आरोप लगाया जाए। उसी चीज के लिए हम आज यहाँ जो अनिल सैनी है उन पुजारी से बात करता हूँ कि जो उन पर आरोप लगे हैं आखिर क्या कारण है। हमारे साथ अनिल सैनी जो सैनी जुड़े हैं उनसे बातचीत करते हैं। देवी मंदिर के पुजारी हैं और एक मठ है जिसको आपने पूरी तरह संस्था के एक टाइप की बनाई। मैं जो है मंदिर पुजारी भी हूँ और मैं जो है विश्व हिंदू परिषद जिला अर्चक मठ मंदिर प्रमुख भी हूँ विश्व हिंदू परिषद से। और उसके बाद मैं जो है ट्रस्ट अध्यक्ष भी मंदिर से। तो जब से मैंने ट्रस्ट बनवाया है, इसके पहले लोगों ने जो जैसे पाया उसने कब्जा कर लिया। ट्रस्ट बनने के बाद मैंने जो एक अंकुश लगाया कि देखो जो हो गया, अब आगे कुछ नहीं होने देंगे। मेरा एक संकल्प है। उसके चलते मैंने जो है संतू और संतू के लड़के दोनों अनिल और रिंकू दोनों लोग पहले से टीम रखे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि जैसे आप पहले रखे हुए थे वैसे ही रख लो, आगे मत बढ़ो, ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं, जो तुम रोक लो हम टीम रख लेंगे। तो फिर मैंने कहा कि अगर आप टीम रख लोगे, गेट से सटा के टीम रख रहे हो, इसमें टीम में काई लगेगी, गंदा होगा, इसको कौन साफ करेगा। आपके सामने गड्ढा है, आप दिनामान में कम से कम 4-5 हजार रुपए का व्यवसाय कर रहे हो, एक काली माटी आप अपने सामने नहीं डरवा सकते हो, और सफाई कौन करेगा। भाई आप मंदिर में कमा रहे हो, मंदिर की जमीन में, तो आपके सामने गड्ढा है तो उसको बंद कर सकते हो, वो नहीं कर सके। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात हो तो रोक लो, मैं टीम रख लूंगा। और उसके बगल में जगह जो मैंने खाली कराई थी, जिसकरण का कब्जा था, मैंने उसको खाली, उसमें भी उन्होंने कब्जा कर लिया। बगल में नल, सबके नल सामने लगे हुए हैं, जबकि संतों ने दोनों तरफ बगल का कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये टीन बढ़ा रहे थे, तो हमने कहा भैया 10 फुट 2-3 फुट पीछे करके लगा लो, और हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसे ही रखेंगे। और उसके बाद जब मैंने वो टीन प्रशासन से कह के हटवा दी, तब ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे कि मैंने इनको 20,000 रुपए नहीं दिया, तो ये हमारी टीन कटवा लिया। तो कुल मिला के आपने वो टीन शेड पीछे कराने के लिए, मगर वही उनका कहना कि जो सबकी टीन शेड है, मतलब इक्वल में जो सारी दुकानें में लगभग 4-5 दुकानें हैं, उन्हीं के बगल से हम रखवा रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया। मगर वहीं पर आपका कहना है कि वो जो टाइल्स लगे हुए हैं, जो पत्थर स्टोन लगे हुए हैं, उन पत्थरों पे जंग लगाई इसकी वजह से। तो क्या आप ये बात उनसे बता कि ये भी तो हो सकता है? हाँ, मैंने बताई थी, तो उन्होंने उल्टा सीधा कहा। और एक जो है, फिर मैंने, इनके मंत्री हैं विनोद मौर्य जी, मैंने उनसे भी फोन करके बात किया, तो उन्होंने हमसे कहा, प्रधान जी ने बात किया, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो कार्यकर्ता है, मैं तो उनकी मदद करूंगा। तो मैंने कहा कि क्या आप कार्यकर्ता है तो क्या मंदिर में कब्जा कराओगे? हैं भाई, मंदिर किसी संस्था का कब्जा करा दोगे, तुम्हारा कार्यकर्ता है भाई। आप रिगल में रोकना मंदिर पे कब्जा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मंदिर की जगह बहुत सारी है, उस पर कई लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। पर कार्रवाई मैं बराबर नियंत्रण कर रहा हूँ, और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कब्जा अनवल हो चुका है उसको नहीं, बाकी नया कब्जा रोको। और संतू आप जाके देख लीजिए, दोनों तरफ नया कब्जा कर रहे हैं। संतू और श्यामू, दो आदमी नया कब्जा कर रहे हैं, वो आपके सामने है, साक्षात है, उसको कोई लुका छिपा नहीं। आपकी पुरानी रंजिश है क्या इन लोगों से, ऐसा कुछ है? मेरा मंदिर के अलावा मेरी कोई रंजिश नहीं है, मैं सिर्फ मंदिर के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा कोई मतलब, मेरा पुराना कोई रंजिश नहीं ना। मैं मंदिर के अलावा, और मैं इनसे पूछिए, मैंने कितने बार इनकी मदद भी किया है। अन्य, इनके पिताजी की तबीयत खराब थी, मैं लखनऊ ले जाके गया था, ये लोग बॉम्बे में रहते थे, मैंने बराबर। मगर मंदिर में अगर कोई कब्जा करेगा, तो चाहे जितना हमारा सगा क्यों ना, मैं उसके खिलाफ आने चले यहाँ के पुजारी, उनका कहना कि अगर साल में एक दंगल और मेला का कार्यक्रम होता है, उसमें चंदा के रूप में 1100 रुपए साल में शुल्क लिया जाता है। जैसा एक ये भी आया है मामला कि आप, क्योंकि अभी पर्यटन विभाग से करोड़ों रुपए आया है, वो पैसा यहाँ पे यूज हुआ, प्रयोग किया गया है। उसके अलावा उनका कहना है कि मंदिर में निर्माण कराने के लिए आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और इकट्ठा करके मंदिर का निर्माण ना करके
आप अपनी जेब में रख रहे हैं और उसका पैसा यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक पैसे का हिसाब किताब है। इन्होंने तो आज तक, इनके गांव की चंदा रसीद में दिखा दो, इन्होंने कभी 1 रुपए दिया नहीं। ना मैं इनसे कहता हूँ कि ना कि दो या ना दो, हम खुशी से जाते हैं। हम कहते हैं 1 रुपए की मांग करते हैं, सिर्फ 1 रुपए। 1 रुपए दे दीजिए मंदिर निर्माण के लिए। कारण ये रहा कि मैं निरंतर प्रयास करता था, मंदिर जर्जर है। मैंने मंदिर के लिए संस्था से पैसा मांगा था, मगर मंदिर में जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, बाहर हो गया। और माता जी की मठ जो थी वहां पानी आ रहा था। तो इसकी वजह से हमने कहा कि हमने करोड़ों रुपए लाए, मगर मंदिर में 1 रुपए लगा नहीं, क्या करें, कैसे इनको बचाया जाए। तब मैंने 1-1 रुपए की भीख गांव-गांव मांगना शुरू किया। उसका मेरे पास 1-1 पैसे का रिकॉर्ड। जैसा कि लोगों ने, जितने दुकानदार हैं उन लोगों में सिर्फ एक आदमी ने पैसा दिया है। हाँ, बाकी मंदिर में यहाँ पे जो भी लगे हैं, क्योंकि सब मंदिर पे ही दुकान में बना रहे हैं, मतलब किसी ने सहयोग नहीं किया, यहाँ सिर्फ पैसा पैदा कर। खाली ये जो है इसका विरोध कारण ये है कि यहाँ ये सब हो रहा है। तो जो है हम लोगों का, इनका मेन मकसद था कि ये मंदिर, इनकी दुकानों के पीछे जो जगह है वो जगह इन लोगों का कब्जा करने का था। वो कब्जा रोकने के लिए हमारे पे आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये दुकानें जो हैं, आप मंदिर में कितने वर्षों से पूजा? मैं 8वीं पीढ़ी पे हूँ जी। मैं अब 8वीं पीढ़ी पे, अगर एक आदमी अगर जो है 50 वर्ष जिया हो गया, तब भी 300 वर्ष हो गए। मैं बराबर जी। जैसा कि अनिल सैनी का ना, क्योंकि 5वीं पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी के 8वीं पीढ़ी के, और ये निरंतर यहाँ पे सेवा, हम वही बात को मंदिर का व्यवस्था दिखाते हैं कि आप ये बाएं तरफ देख सकते हैं, ये जर्जर व्यवस्था है। यहाँ पे टीन शेड है और वो भी बिल्कुल कमडम हो चुकी है। और इनका कहना है पानी चूता, पानी चूने की वजह से यहाँ पर, जो कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर मंदिर में चंदा इकट्ठा करके जो व्यवस्था करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कि आके दर्शनार्थी जो भी यहाँ पे आते, नवरात्र में आते हैं, वहाँ पे व्यवस्था मिलेगी। यहीं पे इनका कहना है कि मठ पे जो कि ऊपर मंदिर की माँ की छत पूरी तरह ग्रस्त होगी। ये भी पुराना, काफी वर्षों पुराना, देख लीजिए, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। क्षतिग्रस्त होने की वजह से, इसी की वजह से, क्योंकि इनको सरकार की तरफ से कोई भी चंदा या डोनेशन इस तरह का चंदा पैसा नहीं मिला हुआ। यहीं पे आप देख सकते हैं कि छत भी, जो पानी भी आया है, ये सीलन आप देख सकते हैं। इन्हीं कार्यों के लिए अनिल सैनी, जो कि यहाँ के मंदिर के पुजारी हैं, इनके द्वारा पैसा लिया जा रहा है, जिसको इन लोगों का कहना है कि पैसा अपना खुद स्वयं इस्तेमाल करते हैं, ना कि माता के मंदिर के प्रांगण या मंदिर के विकास के लिए करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ एक दादा और जुड़ते हैं, उनसे बात कुछ कहना चाहते हैं। दादा, क्या कहते हैं? जो बंदा पैसा लेते हैं वो उसकी एक एक लिखा पड़ी हर गांव की। पहले तो आप अपना नाम बताएं और परिचय बताएं, कहाँ रहते हैं? हम छोटे लाल मेरा नाम है, मैं पारण के रहता हूँ, किसी पास में गाँव है। हाँ, तो जो पैसा लेते हैं हर गांव का, जिस गांव में जितना मिलता है वो रसीद काट के आखिर में जोड़ के गाँव वाले बता दिया जाता है कि तुम्हारे गांव से इतना चंदा इकट्ठा हुआ है। आप इस गांव का कोई मुखिया आएगा तो वो पैसा चेक कर सकता है, 100%। ये किसी से पैसे नहीं मांगते। मेला में दंगल लगता है उसके लिए लेते, बाकी किसी से नहीं। सार्वजनिक है, वो स्वेच्छा से दिया हुआ, कोई वो नहीं। सभी गांव से थोड़ा आ जाता है, वही लग जाता है। यहाँ पे बुजुर्ग कहना, जो कि पारण के रहने, उनका कहना है कि स्वेच्छा से दिया गया, और जिसकी पूरी तरह से लिखा पड़ी, जब चंदा इकट्ठा होने के बाद टोटल हो जाता है, उस टोटल उस गांव में बता भी दे कि भैया इतना पैसा आपके गांव से इकट्ठा हुआ। जब इतना पारदर्शी मामला, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क क्यों? ये बहुत बड़ी है। ये आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा कि एक भले इंसान, जैसा भी इंसान है, मंदिर का पुजारी है, और जब भी उसका कहना कि मैं 8वीं पीढ़ी से लगातार यहाँ पे माता जी की सेवा कर रहा हूँ, है, तो हर आदमी को कहीं ना कहीं तो डर होता है। अब ऐसे में जाके ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये जांच का विषय है। बाकी बदनाम करना एक अलग बात है। अब देखते हैं इस खबर को।